एक बार की बात है, माता लोई ने प्रश्न किया कबीर साहब जी से कि ये बताइए गुरुदेव कि मूर्ख कौन है। कबीर साहब बोले, मूर्ख कौन है? मूर्ख मैं हूं और मूर्ख तुम हो। दो मूर्ख होते हैं, दोनों आमने सामने बैठे हैं। तुम मेरा समय बेकार कर रही हो और मैं तुम्हारा समय बेकार कर रहा हूं। तो लोई माता ने कहा, आप मजाक मत कीजिए, मैं वास्तव में जानना चाहती हूं कि आखिर मूर्ख कौन है जो आप सत्संग में बार बार कहते हो, मूर्ख मनवा रे बही मन मूर्ख। तो क्या ये मन ही मूर्ख है या मूर्ख कुछ और है? कबीर साहब ने पूछा, और कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ लो। तो माता लोई ने पूछा कि अनाथ कौन है? क्या जिसका कोई नहीं होता वो अनाथ होता है? कबीर साहब बोले कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो परमात्मा होता है, और जिसका परमात्मा होता है वो अनाथ कैसे हुआ? तो माता लोई ने पूछा कि फिर अनाथ कौन है? ये अनाथ शब्द क्यों बना? तो कबीर साहब बताने लगे कि सबसे बड़ा अनाथ होता है जो अभिमानी होता है। बोले, अभिमानी होता है वो अनाथ कैसे हुआ? तो कबीर साहब बताते हैं कि ये जरूरी नहीं कि जिसका कोई नहीं हो केवल वही अनाथ होता है। कई बार व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं होता, उसका हर कोई होता है फिर भी उसका कोई नहीं होता। प्रभु के होते हुए भी वो अनाथ हो जाता है, और वो व्यक्ति है अभिमानी। क्योंकि अभिमानी का जो अभिमान है वो उसे अनाथ बना देता है। वो धीरे धीरे मनुष्य से दूर करता जाता है। वो धीरे धीरे मनुष्य को प्रभु से दूर करता जाता है। इसीलिए अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ होता ही नहीं। तो पूछने लगी माता लोई कि आखिर कुछ उदाहरण देके बताइए जिससे कि स्पष्ट हो सके कि अभिमानी किस प्रकार से अनाथ होता है। तो कबीर साहब बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति आए मेरे पास, एक सज्जन आए। वो बोले कि भगवान जो है, बोले मैं भगवान को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? बोले ऐसा लगता है कि भगवान जो है ना, आपके भगवान में थोड़ी अकल कम है, बुद्धि कम है। अब मैंने कहा कि अकल कम है, चलो कम से कम तुमने माना तो सही कि थोड़ी ही सही, कम से कम अकल तो है परमात्मा में। हमने तो सोचा था कि शायद ऊपर वाले में अकल है ही नहीं। तो वो व्यक्ति मेरे से पूछता है, बोले आप महात्मा हो के कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान में आप कहते हैं कि अकल नहीं है। तो हमने उसे कहा कि भाई अगर परमात्मा में अकल होती तो वो तुम जैसे बेअकले को थोड़ी ना पैदा करते जो आके ये प्रश्न करे कि परमात्मा में अक्ल कम है। लेकिन ये अभिमान है लोगों का। अभिमान के कारण वो भगवान में भी कमी ढूंढ लेते हैं, और जब भगवान में ही जो ये कहे कि अकल कम है तो वो तो भगवान से अपने आप टूट गया। और यहाँ तो कर्म का कर्म फल है। अब जब भगवान से ही रिश्ता तोड़ लिया तो कर्म का कर्म फल क्या मिलेगा, अब ये भी सोच लो। वहां भगवान सहायता नहीं करता है। तो इस प्रकार के बहुत से लोग हैं, और लोग तो दूसरों की हमेशा गलतियां निकालते हैं। जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो दूसरे में गलती निकालेगा। वो अपनी कभी गलती नहीं देखता है कि मेरे अंदर भी कोई गलती है, मैं कुछ अपनी कमियां देख लूं। नहीं, वो अपनी नहीं, वो दूसरों की गलतियां निकालता है। अब एक व्यक्ति ने इसी प्रकार अपने दूसरे मित्र को कहा कि चलो आज एक नए विषय पर शोध किया जाए। बोले भाई क्या? बोले देखते हैं कि दुनिया बनाने वाले भगवान ने कितनी गलतियां की हैं। अब आज तक किसी ने भगवान की गलती तो निकाली नहीं। और मित्र ने भी कहा कि वाह 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 वाह, कितना सुंदर विषय होगा। इस मौलिक विषय पर तो आज तक किसी का ध्यान ही नहीं गया। आज तक किसी ने चिंतन किया ही नहीं कि ये जो आप बनाओगे, जो शोध करोगे, ये तो बड़ी ही मूल्यवान कृति होगी। अब मित्र भी ऐसा ही था, तो चल दिए दोनों। अब दोनों शोध करने लगे
तो मित्र बोला कि मैं बताता जाऊंगा, तुम लिखते जाना हर जगह, जहां भी गड़बड़ी दिखे कि भगवान ने ये गलती करी है वहीं पे लिख देना। अब भगवान ने क्या क्या गलत किया है, तो एक गांव में गए तो उन्होंने देखा कि एक मकान के ऊपर एक बेल चढ़ी हुई है, और वो जो बेल चढ़ी हुई है उस बेल के ऊपर एक कद्दू लटका हुआ है, बड़ा भारी कद्दू। और उसने मित्र ने कहा कि लिखो पहली गलती। बोले क्या? बोले इतनी दुबली पतली बेचारी मरियल बेल है और इसके ऊपर इतना भारी इतना वजनदार कद्दू, बताओ ये मूर्खता है कि नहीं भगवान की? लिखो पहली गलती। उसने लिख दिया कि हाँ भाई नोट कर लिया, पहली गलती है। अब दूसरी गलती, आगे चले ढूंढते हैं दूसरी गलती। तो थोड़ी दूर चले गए वे, गलती नोट करने के बाद पहली, थोड़ा घूमते घूमते वे एक बगीचे में पहुंचे। उस बगीचे में एक आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष के नीचे बैठकर वो सोचने लगे दूसरी गलती क्या हो सकती है। तभी ऊपर से एक आम गिरता है और उसकी नजर ऊपर जाती है। बोले लिखो दूसरी गलती लिखो। वो पतली सी बेल के ऊपर इतना भारी कद्दू, और ये देखो इतना विशाल वृक्ष है, इतने विशाल वृक्ष के ऊपर छोटा सा आम। तो ये लिखो जो ज्यादा वजन उठा सकता है उसको तो छोटा फल, और जो वजन नहीं उठा सकती उसके ऊपर इतना भारी कद्दू लगा दिया। ये दूसरी गलती। अब उन्होंने जो है लिखा मित्र ने कि चलो भाई ये दूसरी गलती हो गई। अब वो लिख ही रहे थे, इतनी देर में जो है भगवान ने भी सोचा कि चलो भाई ने थोड़ा नमूना दिखाया जाए हमारी भी अकल का। तो उन्होंने एक ऊपर से जो कच्चा आम था वो गिरा दिया। हवा चली जोरों की, उससे एक आम टूट के और गिरता है, और वो उसकी नाक के ऊपर गिरता है। देख तो रही थे ऐसे कि हाँ भाई ये देखो छोटे छोटे आम, इतने में वो आम गिरता है उनकी नाक पे, और नाक पे गिरते ही नाक से खून आना शुरू हो जाता है, नक्सीर बहती है और थोड़ी देर में अचेत हो जाते हैं। उनके जो मित्र थे वो मित्र भगा भगा गया, पानी लेकर आया, छींटे मारे कि भाई खड़े हो खड़े हो। उसको बेचारे को जैसे तैसे होश आया। होश आने के बाद बोलता है हाँ मित्र बताओ अगली गलती बताओ। बोले अरे अगली गलती छोड़ो, पहले जो पिछली दो गलतियां हैं उन दोनों गलतियों को काटो जल्दी से। बोले क्या हुआ? अरे भाई काट दो, अगर इस पे छोटा सा आम गिरने से मेरे ऊपर मेरी ये हालत हो गई, अगर यहाँ पे भगवान आम की जगह कद्दू लगा देता तो हमारा तो राम नाम सत्य हो गया होता। तो बोला भाई कोई गलती नहीं, भगवान ने जो बनाया है बहुत सही बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया है। तो जो अभिमानी होते हैं वो दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं। जो अभिमानी होते हैं वे अपनी अच्छाइयां देखते हैं और दूसरों की कमियां देखते हैं। जबकि प्रभु क्या कहते हैं, सपने नहीं देखई पर दोषा। सपने में भी कभी दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के अंदर दोष देखता है उसके अंदर मलिन बुद्धि हो जाती है। तो ये होते हैं अनाथ, जिनसे संसार के लोग तो दूर होते हैं, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति का साथ कोई पसंद नहीं करता। वो स्वयं ही अपने अभिमान के कारण अपने माता पिता सगे संबंधी सभी से दूर हो जाता है और प्रभु से भी दूर हो जाता है। और उसके बाद जो तुमने पूछा कि मूर्ख कौन है, तो तुम्हें एक छोटा सा वृतांत बताता हूं। एक बार एक सेठ था सज्जन नाम का, और नाम से नहीं वो वैसे भी सज्जन था। तो जो सज्जन सिंह था वो बड़ा ही दयालु था। उसका एक बेटा था, उसने अपने बेटे की बड़ी ही धूमधाम से शादी की। शादी के कुछ दिन के बाद जो सेठ का बेटा था वो व्यापार के लिए नगर चला गया। घर पे रह गई उसकी बहू, वो परिवार के साथ रहती, काम करती। तो सेठ जो था उसकी जो बहू थी वो बहुत ही समझदार थी, बड़ी ही चतुर थी। तो एक दिन की बात है, दोपहर में वो कुएं से पानी भर रही थी तो इतनी ही देर में 4 लोग आते हैं। वो बड़े ही प्यासे थे, और जब उन्होंने देखा कि हाँ कुएं से कोई पानी भर रहा है तो उन्होंने विनती की कि कृपया हमें बहन जी पानी पिला दीजिए। अब उस समय जो बहू थी उसने थोड़े हल्के वस्त्र पहने हुए थे,
और उसके पास कोई लोटा था नहीं कि वो लोटा भर देती और दूर से दे देती। तो इसीलिए उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको पानी के लिए मना तो नहीं करूंगी, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं। वे प्रश्नों के उत्तर आप मुझे दे दीजिए। जो भी प्रश्न का उत्तर दे देगा मैं उसे पानी पिला दूंगी। प्यास बहुत लगी थी। वो बोले कि पानी पिलाना तो धर्म है, पानी तो पिला देना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो बहू थी कि नहीं, आप पहले जो है प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। मैं पानी पिलाने के लिए मना नहीं कर रही हूं, पानी तो मैं पिला दूंगी, आप बस मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अब जो बहू थी उसने पहला प्रश्न किया। पहला राहगीर जो है वो बोलता है, बोले पूछिए देवी आपका प्रश्न क्या है। तो जो पहला प्रश्न था उस प्रश्न ये था कि आप कौन हैं। बोले मैं कौन हूं। बोले मैं तो एक यात्री हूं। बोले यात्री तो दो होते हैं, यात्री दो प्रकार के होते हैं, आप कौन से यात्री हो। अब उस राहगीर को यही नहीं पता था कि दो यात्री कौन से होते हैं, तो वो कहां से बताए कि मैं कौन सा यात्री हूं। तो वो बेचारा पीछे हो गया। दूसरा राहगीर आगे आता है और दूसरे राहगीर ने जो है वो विनती की कि अच्छा आप बताइए कि आप कौन हैं। तो उसने कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूं, अब मुझे पानी पिला दीजिए। तो उसने कहा बहू ने कि गरीब तो दो होते हैं, आप कौन से वाले गरीब हैं। अब उसे तो पता नहीं कौन से दो गरीब होते हैं। तो वो बेचारा भी वापस पीछे हट गया, उसको भी जवाब नहीं मिला। तो तीसरे ने कहा कि बहन मुझे बहुत ही प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे कृपया पानी पिला दो। बोली कि ठीक है, मैं तो पानी पिलाने के लिए मना नहीं कर रही, आप भी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए और बताइए कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। अब उसने सोचा कि अब इसको क्या बताऊं। उसने कहा कि मैं तो अनपढ़ गवार हूं, मुझे कुछ नहीं आता। अब वो बड़ी चतुर थी। उसने कहा कि अनपढ़ गवार, ये अनपढ़ गवार भी दो होते हैं, आप कौन से वाले अनपढ़ गवार हैं। अब जो चौथा था, अंत में जो चौथा राहगीर वो बोलता है, बोले बहन पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, तुम कहां हमें प्रश्नों में उलझा रही हो, कृपया पानी पिला दो। बोले कोई बात नहीं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आपको पानी मैं अवश्य पिलाऊंगी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है। तो उसने कहा कि मैं तो एक मूर्ख आदमी हूं, मुझसे क्या प्रश्न करना है। बोले प्रश्न तो यही था कि आप कौन हैं, अब आप कह रहे हैं कि आप मूर्ख हैं। अब सुनो लोई, तुम्हारे जो प्रश्न का उत्तर है अब वो सुनो। जब उसने ये कहा कि मैं मूर्ख हूं, तो उस चतुर बहू ने फिर से यही चीज कही कि मूर्ख दो होते हैं, आप बताइए कि आप कौन से मूर्ख हैं। तो उनने कोई उत्तर किसी के पास नहीं था। अब कोई उत्तर नहीं था तो बेचारे प्यासे रह गए। वो वहां से चलने लगे वापस। तो बहू ने कहा कि मैंने आपसे कहा कि मैं पानी के लिए मना नहीं कर रही, मैंने तो केवल आपसे प्रश्न पूछे थे, यहीं सामने ही मेरा घर है, आप लोग आइए, बड़ी कृपा होगी, आप लोग मेरे घर पे पधारिए, वहां पर मैं आपको पानी पिलाऊंगी। वो सामने दिखाई दे रहा वो मेरा घर है। रास्ता थोड़ा सा घूम कर जाता था, लेकिन छोटे रास्ते से जो बहू थी वो जल्दी पहुंची घर। घर जाते ही उसने अपने अच्छे वाले कपड़े, ठीक ठाक कपड़े पहने। तब तक वे चारों भी घर पर आ गए और जब घर पे आए तो उसने पूछा कि हाँ आप पानी पीजिए। उन चारों को उन्होंने पानी पिलाया और पानी पीने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं यहां से चलता हूं। और उसने बहू ने कहा कि रुकिए, खाली पानी से प्यास तो बुझ जाएगी लेकिन पेट में तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा गुड़ भी ले लीजिए। तो उन्हें थोड़ा गुड़ दिया। पानी के साथ गुड़ पीने के बाद उनके अंदर थोड़ा ताजगी आई। अब उन्होंने चलने के लिए कहा, लेकिन उनके मन में जो वो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों की गांठ फंसी हुई थी। तो उन चारों ने पूछा कि बहन हमें ये बताओ
कि तुमने जो प्रश्न पूछे उन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। अब जो संयोग से उसके जो ससुर थे वो भी वहां पर पहुंच गए। जैसे उन्होंने देखा अंदर कि भाई 4 लोग बैठे हुए हैं और बहू उनसे बात कर रही है, मेरे सामने जब अजनबियों से ये इस तरीके से बात कर रही है, मेरा बेटा यहाँ पर है नहीं, तो जाने मेरे पीछे से क्या करती होगी। तो उस ससुर ने सोचा कि बीमारी अगर पैदा हो जाए तो बीमारी को ज्यादा दिन रुकने नहीं देना चाहिए, उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। क्यों ना इसका फैसला मैं राजा के पास जाकर करवाऊं। अब देखिए यहां पर गलतफहमी पैदा हुई। वो व्यक्ति जो था सज्जन सिंह, वो पहुंचा राजा के पास और राजा को सारी बात बताई और राजा से कहा कि महाराज यदि बीमारी हो जाए तो तुरंत वैद्य के पास जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि इस प्रकार की कोई घटना हो तो तुरंत राजा को न्याय करना चाहिए। राजा ने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो सेठ सज्जन सिंह की बातें सुनकर राजा ने बहू को राजसभा में बुलवा भेजा। अब राजसभा से जब सैनिक पहुंचे सेठ जी के घर और बताया कि राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, तो जो बहू थी उस बहू ने पूछा कि किस रूप में बुलाया है, सेठ की बहू के रूप में बुलाया है या किसी और रूप में बुलाया है। अब सैनिकों तो नहीं पता उनको, वो वापस गए तो राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ की बहू के रूप में बुलाया है और उसको बोलो तुरंत हाजिर होगी। तो जाकर उन्होंने बताया और कुछ ही देर में सेठ की जो बहू थी वो राज दरबार में जा पहुंची। जब राजसभा में पहुंची तो राजा ने कठोर स्वर में पूछा, उसने पूछा सेठ की बहू से कि तुमने अपनी पति की गैर हाजिरी में पराये पुरुषों को घर में क्यों बुलाया, क्या यह उचित आचरण है। सेठ की बहू ने कहा विनम्र स्वर में कि महाराज यदि आप पहले पूरी बात सुन लें उसके बाद अगर न्याय करें तो उचित होगा। राजा ने कहा ठीक है तुम बताओ भाई। बोले मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी, प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना हर एक गृहिणी का धर्म होता है। तो जब मैं कुएं के पास पानी भर रही थी तो मैंने हल्के वस्त्र पहने थे, ये चारों मेरे पास पानी पीने के लिए आए थे। क्योंकि मैंने हल्के वस्त्र पहने थे इसलिए मैं अपनी मर्यादा के कारण इन्हें पानी नहीं पिला सकी, इसलिए मैंने इन्हें कहा कि आप घर पर आइए, वहां पर मैं आपको पानी पिलाऊंगी। और जब वे घर पे आए तो उन्होंने मुझसे उन 4 प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे जो 4 प्रश्न मैंने उनसे पूछे थे। उसने सारी घटना बताई। जब सारी घटना बताई तो राजा ने पूछा कि भाई वे 4 प्रश्न कौन से हैं। अब राजा को तो ये समझ में आ गया कि हाँ बहू ने अपनी शालीनता और चतुराई दिखाई है, इसमें इसका कोई दोष तो नहीं है। लेकिन फिर राजा ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि बहू तुमने उन प्रश्नों जो यात्री थे उनसे कौन से प्रश्न पूछे थे। तो बहू ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि महाराज मेरे प्रश्न बड़े ही साधारण थे। और बहू ने एक एक करके उनके उत्तर बताने शुरू किए कि जो मैंने प्रश्न पूछे प्रश्न साधारण थे लेकिन उनके उत्तर बहुत ही गहरे थे। पहला प्रश्न तो ये था कि यात्री कौन है। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन से यात्री हो। 2 यात्री होते हैं और उनमें से तुम कौन से यात्री हो। तो राजा ने पूछा 2 यात्री कौन से होते हैं। तो माता लोई भी सुन रही थी बड़े ध्यान से कबीर साहिब की इस बात को। तो कबीर साहिब बोलते हैं कि उस बहू ने फिर जो उत्तर दिया वो सुनो कि जो 2 यात्री होते हैं, पहला यात्री होता है सूर्य और दूसरा यात्री है चंद्रमा, जो निरंतर घूमते रहते हैं, निरंतर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। ये कभी नहीं रुकते हैं। बाकी सभी रुक जाते हैं, बाकी सभी केवल कुछ पल के लिए यात्री होते हैं, लेकिन चांद सूरज ये कभी नहीं रुकते, ये निरंतर चलते ही रहते हैं। इसीलिए ये केवल 2 ही यात्री हैं। तो राजा ने पूछा दूसरा प्रश्न क्या था। बोला महाराज दूसरा प्रश्न ये था कि गरीब कौन है। और 2 प्रकार के गरीब हैं
और मैंने उनसे पूछा कि 2 प्रकार के गरीब हैं, उन गरीबों में से आप कौन से गरीब हैं? उसके बाद जो तीसरा प्रश्न था वो ये था कि अनपढ़ गवार वो भी संसार में केवल 2 ही होते हैं। मैंने ये पूछा था कि आप कौन से अनपढ़ गवार हैं। और जो चौथा प्रश्न था वो था कि मूर्ख इस संसार में 2 प्रकार के होते हैं, तुम उन दोनों में से कौन से मूर्ख हो? अब राजा ने पूछा कि मुझे इन एक एक प्रश्न का तुम उत्तर दो। पहले का तुमने बताया कि यात्री केवल चांद और सूरज हैं, वही निरंतर परिक्रमा देते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं, चलते रहते हैं। अब बताओ गरीब कौन होता है? तो उसने कहा कि एक तो वो जिसके हृदय में संतोष नहीं है, जो संतोष से वंचित है, वो गरीब है। और दूसरा गरीब वो है जो धर्म से दूर है। तो जिसके पास संतोष नहीं है वो निरंतर मांगता ही रहेगा, वो हमेशा दौड़ता ही रहेगा, वो उसके अंदर हमेशा लालच बैठा ही रहेगा। और जिसके हृदय में लालच है और जो निरंतर मांग रहा है तो वो गरीब ही तो हुआ। आप राजा हो, अगर आपको कोई चीज मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाओ तो फिर आप गरीब नहीं हो, फिर तो आप शहंशाह हो जाओगे। लेकिन यदि मांगते रहोगे तो फिर तो आप गरीब ही हो। राजा ने समझा कि हाँ, बात तो सही है। कबीर साहब बोले कि जिसके मन में कोई चाह नहीं होती है, चिंता नहीं होती है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो साहनपति साह। जिसके मन की चाह चिंता मिट गई वो शहंशाहों का भी शहंशाह है। और जिसके हृदय में संतोष ही नहीं है वो कहां से शहंशाह होगा? वो तो गरीब है, वो राजा होकर भी गरीब है। और दूसरा वो व्यक्ति जो धर्म से दूर है, जो धर्म से दूर हो गया, उस व्यक्ति को मोक्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यक्ति चाहकर भी वो धर्म के पार कुछ करता नहीं है। और जब वो धर्म से ही वंचित रह गया तो मुक्ति का मार्ग उसके लिए बंद हो जाता है। इसीलिए अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। तो कबीर साहिब कहते हैं कि धर्म प्रधान है भक्ति में। व्यक्ति को जो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, वो वास्तव में धार्मिक होते नहीं हैं। धार्मिक तो वो है जो धर्म का पालन करता है, और धर्म वो है जो आपका कर्तव्य कर्म है। जो अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करता वो वास्तव में न धार्मिक है और न ही वो धर्म का पालन कर रहा है, उसे गरीब कहा गया है। अब तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि ठीक है, बताओ फिर कि अनपढ़ और गवार जिसके बारे में तुम कह रही हो कि अनपढ़ और गवार भी 2 होते हैं, वो बताइए कौन से हैं वे अनपढ़ गवार? तो उसने कहा कि तीसरे प्रश्न का जो उत्तर कि संसार में केवल 2 ही अनपढ़ गवार हैं, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। कौन से? एक भोजन और एक पानी। ये भोजन और पानी ये दोनों हैं अनपढ़ और गवार, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं होता, ना भोजन को ना पानी को। ये पढ़े लिखे नहीं होते, ये जिसके हाथ में चले जाएं ये उसी का पेट भर देते हैं। ना ये देखते हैं कि मैं पशु हूं, ना ये देखते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति मनुष्य है, वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, इस चीज का उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। क्या भोजन कभी ये कहता है कि नहीं जी ये तो ज्ञानी व्यक्ति है, मैं इसका भोजन बनूंगा, इसका पेट भरूंगा, और ये मूर्ख दुष्ट व्यक्ति है, ये असुर है या देवता है? नहीं, वो कभी ये पक्षपात नहीं करता। वो जिसके हाथ में चला जाए वही उससे अपना मुंह भर लेता है, अपना पेट भर लेता है। इस भोजन के लिए ही सभी लोग भागते हैं। तो अनपढ़ और गवार ये भोजन और पानी है। इसके बाद फिर चौथा और अंतिम प्रश्न जो तुमने पूछा, लोई सुनो कि मूर्ख कौन है? तो मूर्ख भी 2 प्रकार के होते हैं। राजा ने पूछा कि कौन? तो उस बहू ने कहा कि अगर जान की सलामती हो तो मैं उत्तर दूं।
राजा ने कहा, निर्भय होकर उत्तर दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बोला, महाराज, एक मूर्ख तो वो होता है जो बिना कुछ समझे सिर्फ देखी हुई बात पर या सुनी हुई बात पर यकीन कर लेता है, बिना उसके तह तक जाए वो अपनी धारणा बना लेता है। जैसे मेरे ससुर जी, पहले मूर्ख हैं ये। अब ससुर इस बात पर बड़े ही लज्जित हुए कि मैंने सच कहा कि बिना जाने पहचाने, बिना सुने और बिना बात की तह तक जाए मैं राज दरबार में आ गया। अपने घर की इज्जत को मैंने राज दरबार में बुलाया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। और दूसरे मूर्ख? बोले, दूसरे मूर्ख महाराज स्वयं आप हैं। बोले, क्यों, मैं मूर्ख कैसे हुआ? बोले, महाराज, आप जरा सोचिए कि आपने बिना इस जांच पड़ताल किए इस बात की कि मैं दोषी हूं या नहीं, आपने सिर्फ इनके कहने पर मुझे इस दरबार में बुलवा भेजा। एक बार नहीं, दो बार आपने बुलवाया। पहली बार जब मैंने प्रश्न किया कि किस रूप में बुलाया गया है, तब भी आपने इस भेद को नहीं समझा कि प्रश्न किया है, तो मैं एक बार सोचूं विचारूं, आपने गुस्से में फिर दोबारा मुझे बुलवा भेजा। अब बताइए, क्या आप मूर्ख नहीं हुए? तो राजा को उसकी बात पर क्रोध आया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि हाँ, ये स्त्री सत्य कह रही है, बात तो सही कह रही है कि मैं इनकी बातों में आ गया, मैंने स्वयं इस चीज की जांच पड़ताल नहीं की और इसे दोषी मान बैठा और इसे यहां बुलवा भेजा। तो ये जो प्रश्नों के उत्तर दिए, तो कबीर साहब कहते हैं, इन चीजों को अपने जीवन में अगर तुम अनुभव करोगी लोई, तो तुम्हें भी समझ में आएगा कि ये मूर्खता लोग दिन प्रतिदिन करते हैं। हम हमेशा दूसरे के अंदर दोष देखते हैं, हम कभी बातों की तह तक नहीं जाते। हमारे जितने झगड़े होते हैं वो आधे से ज्यादा झगड़े सिर्फ गलतफहमी और अभिमान के कारण होते हैं। यदि इस अभिमान को त्याग दिया जाए, यदि इस गलतफहमी से मुक्त हो जाए, तो झगड़ा अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते तो नहीं है, हम दूसरे का दोष देखते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं। जो बातें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, वो आंखों देखी और कानों सुनी भी झूठ हो सकती है। इस कहानी से तुम्हें ये शिक्षा मिल गई होगी। इसीलिए जब हम कोई चीज अपनी आंखों से देखते हैं, तो पहले उसकी पूरी तह तक जाओ कि जो बात घटित हो रही है हमारी आंखों के सामने, उस घटना को पूरा देखो, केवल आधा नहीं, और फिर समझो कि इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि जब कारण समझ में आ जाएगा तो उस कारण का फिर निवारण भी हो सकता है। लेकिन यदि तुम कारण ही नहीं समझोगे, केवल कुछ ही चीज देखी, अरे हाँ कोई बात कर रहा है आपस में, और तुमने जाके बता दी कि फलाना फलाना आदमी ऐसे ऐसे बात कर रहा है, तो इससे क्या मालूम पड़ा? इससे तुमने सामने वाले की निंदा करी है। और जब व्यक्ति किसी की निंदा करता है, तो वो दूसरे के सर का जो बोझ है वो अपने सर पे डाल लेता है, और जब अपने सर पे डाल लेता है तो उसे दूसरे का कष्ट भी भोगना पड़ता है। लेकिन जैसा मैं हूं वैसी ही तुम हो जाओ। जैसे मैंने अपने सारे अंदर के ये ईर्ष्या द्वेष बैर भाव ये जला दिए, ऐसे तुम भी इस ईर्ष्या द्वेष को जला दो। किसी के प्रति मन में कोई मैल ना हो। तो एक दो भगत लोग थे, वो भी आकर बैठ के सुनने लग गए कि साहेब प्रवचन दे रहे माता लोई को। तो कबीर साहेब बोल रहे थे कि ये अपने अंदर की जितने कमियां हैं, इन कमियों को देखो, और दूसरे के अंदर जो भी कमियां हम देखते हैं उन्हें दूर कर दो, उन्हें मत देखना। दूसरे की कमियों को देखोगे तो तुम्हारे अंदर कमियां बढ़ती ही चली जाएंगी। इसीलिए इन चीजों को छोड़ दो। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई देखो, मैं प्रभु के भरोसे, तुम मेरे भरोसे। यदि मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी तो तुम्हें भी प्रभु की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि जैसे मैं प्रभु में दोष नहीं देखता, ऐसे ही तुम्हें भी अपना जो दोष है उस दोष को मिटाना होगा।
तुम्हें भी मेरे अंदर दोष नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि तुम मेरे अंदर दोष देखना शुरू करोगे तो मेरे जितने भी गलत काम होंगे उस सारे गलत कामों का तुम्हें ही भरपाई करनी होगी, फिर उनका दंड तुम्हें भोगना होगा। तो एक व्यक्ति जो बैठा था वो बोलता है, बोले प्रभु दोष तो चलो ठीक है हम दूर कर लेंगे, लेकिन कई बार मन में जो है ना, जो लोभ है, ये लोभ जाता नहीं है। तो कबीर साहब मुस्कुरा दिए, बोले कि ये लोभ जो है, ये लोभ भी तो तुम्हारा ही पाला हुआ है, तुम तो कुछ भी लोभ नहीं करते हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवान के सामने भी लोभ कर जाते हैं, जो भगवान से भी जो है व्यापार करते हैं, भगवान को भी सोचते हैं अरे ये भी मूर्ख हैं, इन्हें बेवकूफ बना लेते हैं। लोभ व्यक्ति का इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वो वास्तव में सच्चाई को ग्रहण कर ही नहीं पाता। कैसे? वो ऐसे कि एक बार एक भगत जी मंदिर में गए, बोले प्रभु अगर मेरा 50,000 का फायदा हो जाएगा मैं तुम्हें 5 रुपए की जो है मिठाई चढ़ाऊंगा। अब मन्नत थी, 50,000 का फायदा और मिठाई कितनी चढ़ाएगा? केवल 5 रुपए की। अब वो गया, अब उसने अपने व्यापार में देखा अरे भाई 50,000 से ज्यादा का फायदा हो गया। बोले चलो अब भगवान के पास चलते हैं, हमने सोचा था कि 5 रुपए की मिठाई चढ़ाएंगे। अब जाते जाते सोच रहा है, बोला यार 5 रुपए की मिठाई चढ़ानी पड़ेगी, कुछ ऐसी तरकीब लगाई जाए कि ये 5 रुपए बच जाए। लेकिन फिर मन में आई कि नहीं 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 नहीं, भगवान से वादा किया कहीं ऐसा ना हो कि ये 50,000 जो आए हैं ये वापस चले जाएं। इसीलिए कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे भगवान भी नाराज ना हो और मेरे 50,000 भी बच जाए। तो वो जाता है और जाके एक रेखा खींच देता है भगवान के आगे। बोला भगवान मैं जो है 5 रुपए लेके आया हूं, अब मिठाई तो मैं नहीं ला पाया, 5 ही की तो मिठाई लानी थी, मैं ये एक काम करता हूं, ये 5 रुपए तुम्हें ही अर्पण कर देता हूं, जो इस रेखा के उधर गिरे वो आपके, और जो इस रेखा के इधर गिरे वो मैं समझ लूंगा कि आप नहीं लेना चाहते, वो आपका प्रसाद समझ के मैं रख लूंगा। तो उसने सिक्के इस तरीके से उछाले कि 2 सिक्के रेखा के उधर गए और 3 सिक्के इधर रह गए। तो 5 रुपए में से 2 सिक्के अर्थात 2 रुपए भगवान को चढ़ा दिए और 3 रुपए अपनी जेब में लेके आ गए। तो देखो ये भी है लालची भगत। और इतना ही नहीं, इतने पर तो गनीमत होती, जो दूसरा आदमी था वो भी खड़ा खड़ा देख रहा था, वो इनसे भी बड़ा लालची। वो जाके बोलता अरे भगवान अब आपके मेरे बीच में ये रेखा अच्छी नहीं लगती, आप में मेरे में क्या भेद, जो आपका है वो सारा मेरा ही तो है, लेकिन आप ठहरे प्रभु, आप रहते हो ऊपर और हम रहते हैं नीचे, तो इसलिए एक काम करते हैं, मैं सारा आपको अर्पण कर देता हूं, जो ऊपर रह गया वो आपका और जो आप नीचे आपने गिरा दिया वो मेरा। उसने पैसे ऊपर उछाले, भला ऊपर कहां रहने वाले थे, वो वापस गिर गए और उसने सारा अपना समेटा। बोले प्रभु आप बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, सारा का सारा मुझे दे दिया, इस दास को दे दिया, बड़ी कृपा आपकी। और वो सारा धन उठाया, डाला अपनी जेब में और चल दिया। तो कबीर साहब यही चीज बताते हैं कि भाई लालची तो एक से बढ़कर एक है, तुम तो कुछ लालची हो ही नहीं। और यदि इस लालच से पीछा छुटाना है तो जो भी कुछ आता है उस सब को तुम प्रभु का प्रसाद मानो और उसका आनंद लो। प्रभु तुम्हारे पैसे के भूखे नहीं है, वो तो स्वयं तुम्हें देता है। अगर तुम इससे परोपकार कर सकते हो तो परोपकार करो, अन्यथा इस धन को भोग लो, क्योंकि धन की 3 ही गति, दान, भोग और नाश। यदि ये 3 भी समझ गए तो भी बहुत है, नहीं तो इस लालच में फंसे रह जाओगे और यहां से मुक्त नहीं हो पाओगे। अब जो दूसरे भगत थे वो इनसे भी महान, वो बोले प्रभु जी साहेब मैं अपना परिवार, अपना घर सब कुछ छोड़ कर आया हूं, आपकी शरण में आया हूं। कबीर साहब बोले मेरी शरण में आए हो? अरे भाई मैं तो अपना घर जलाकर खुद यहां बैठा हूं। अच्छा एक चीज बताओ, तुम गृहस्थी में थे? बोले हाँ। अब गृहस्थी से तुम अपना सब कुछ छोड़कर आ गए
अब भोजन मांगने कहाँ जाओगे? दूसरे के द्वार पे? बोले हाँ जी। बोले अगर दूसरे के द्वार पे जाओगे वो भी तो गृहस्थी ही होगा। अरे तुम एक गृहस्थी का द्वार छोड़ के और दूसरे गृहस्थी के द्वार पे जा पहुंचे, ये बताओ इसमें लाभ है कि हानि है? बोले जी वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं छोड़ आया। बोले छोड़ आए? बोले हाँ जी। बोले भाई सुनो मेरी बात, तुम एक गृहस्थी को छोड़ के, अपनी गृहस्थी को छोड़ के और दूसरे गृहस्थी पर जाओगे जहां तुम्हारी मेहनत का धन नहीं है, वहां पर तुम मांग कर खाओगे। इससे अच्छा वो पहले वाले घर में क्या कमी थी? वहीं पे एक ही घर का खाना पड़ता। अब तुम अलग अलग घरों का खाओगे, अलग अलग जगह पे जाओगे, तो उससे क्या लाभ है बताओ? बोले जी ये तो देखो हमें समझ में नहीं आती है, हमारे ऊपर तो कृपा करो, हम तो घर मकान सब छोड़ कर आ गए हैं। अच्छा, तुमने अपना घर मकान सब छोड़ दिया? बोले हाँ जी सब छोड़ दिया। पक्की बात? बोले पक्की बात। बोले अच्छा तो बताओ कितना समय हुआ? बोला जी मुझे अपना घर छोड़े, अच्छा अपना घर छोड़े, यानी अभी भी तुम्हें यही लगता है अपना घर छोड़े? तो जब अपना ही समझे हुए हो अभी भी, तो फिर तुमने छोड़ा क्या है? बोला नहीं जी वो तो ठीक है, अब छोड़ के आए हैं वो तो अपना ही था। बोले जब छोड़ ही दिया फिर तुम्हारा कहां से? इस कबीर को देखो, कबीर को देखो भाई। मैं तो ये कहता हूं हम घर जा रहा आपना, लिया लुकाठी हाथ, अब घर जारू तास का जो चले हमारे साथ। कि हमने तो अपना घर जला दिया है और हम चल पड़े हैं मालिक की राह पे, और तुम अभी भी ये गिन रहे हो कि मुझे इतने दिन हो गए अपना घर छोड़े। तो तुमने फिर छोड़ा कहां? अगर मेरे साथ चलना है तो फिर अपने घर को जला दो। अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा, क्योंकि मैं तो अपना घर जला दिया। कबीर साहब यही तो बोले दोहे में कि हम घर जा रहा आपना, लिए लुकाटी हाथ, अब घर जारू तास का जो चले हमारे साथ। अब उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा। ये लो मसाल जलाओ। बोले ठीक है जी मैं अपना घर जला के आता हूं। बोले अपना ही जलाना? बोले हाँ जी अपना ही जलाऊंगा। अब वो आदमी चल देता है और जब थोड़ी दूर जाता है तो वो सोचता है कि कबीर साहब कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है, तो मैं घर किसका जलाऊं? वो घर मेरा है कि परमात्मा का है? अगर वो घर परमात्मा का है तो मैं फिर जला कैसे सकता हूं? और यदि वो घर परमात्मा का नहीं है, सिर्फ मेरा ही है, तो उसमें तो और लोग भी रह रहे हैं। अब वो दुविधा में पड़ गया, वो वापस आ गया। कबीर साहब बोले क्या हुआ भाई, जला दिया घर? बोले नहीं जी। बोले क्यों नहीं जलाया? बोले जी इसलिए नहीं जलाया कि सब कुछ तो परमात्मा का है, फिर मेरा कहाँ है? घर मेरा कहाँ है? कबीर साहब बोले कि बस यही है, घर जलाना यही है। अब तुम अपने घर से बाहर हुए हो। जब सब कुछ परमात्मा का है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। इसे ही कहते हैं वास्तव में घर जलाना। अब तुमने अपने हाथ से अपना घर जला दिया। अभी तक नहीं जलाया था, अभी तक तो तुम्हारे मन में वही घर चल रहा था कि मेरे को घर छोड़े इतने साल हो गए, मेरे को घर छोड़े इतने महीने हो गए, मेरे को घर छोड़े इतने दिन हो गए, अपना घर छोड़े हो गए। तुम दूसरों के घर पे जाके भिक्षा मांगते, लेकिन अपने घर पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम दोनों में भेद समझ रहे थे। लेकिन अब जब तुमने ये कहा है कि परमात्मा का ही है, तो सभी घर परमात्मा के हैं। इसीलिए किसी में भेद मत करो, चाहे ये घर है या वो घर है। तो भिक्षा मांगने में, जब तुम्हें भिक्षा ही मांगनी है, सन्यासी ही होना है, तो फिर भेद कैसा? जब सब कुछ परमात्मा का है तो किसे जलाओगे? तो इस कबीर की झोपड़ी देखो, कबीर की झोपड़ी देखो ऐसे की ऐसे खड़ी है। घर जलाने का मतलब ये नहीं मैंने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। अरे बाहर की चीजों में तो कोई भी आग लगा दे, असली आग लगाना है अपने अंदर, अपने मन से विरक्ति होना, यह है असली आग लगाना। तो अब आप समझे कि विरक्ति कैसे होती है। तो उस व्यक्ति ने प्रणाम किया और माता लोई ने भी प्रणाम किया कि उनके प्रश्नों के उत्तर ही नहीं बल्कि इतना गूढ़ सत्संग कबीर साहिब ने उनको सुनाया।
कि वास्तव में यात्री कौन है, वास्तव में मूर्ख कौन है, वास्तव में अनपढ़ कौन है और वास्तव में अनाथ कौन है। तो आप सभी भी इस गूढ़ उपदेश को समझिए और प्रभु का सुमिरन कीजिए, आसक्ति से परे होने की कोशिश कीजिए। ये संसार रूपी जो वृक्ष है, जिसकी जड़ें पाताल तक हैं और जिसकी चोटी ऊपर आसमान तक, ये सारा जो संसार है, इस संसार में आसक्ति ही आसक्ति है। इससे परे होने की कोशिश कीजिए, भौतिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, अपने मन से इनसे विरक्त होइए, क्योंकि भौतिक रूप से तो हो ही नहीं सकते। भौतिक रूप से तो तभी हो पाएंगे जब इस देह का त्याग करेंगे। तो परमात्मा का नाम सुमिरन कीजिए और अनासक्त रहिए। सत साहिब।